हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ लासा यानी कि एलसीएम और मासा यानी कि एचसीएफ। यह वीडियो अंत तक देखने के बाद मेरी गारंटी है आपको कभी भी लासा और मासा निकालने में भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले इसका कुछ रूल्स होता है, इसे हम जान लेते हैं। देखिए, लासा का मतलब क्या होता है। लासा का मतलब होता है यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं लासा, और इसको शॉर्ट में और एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम। अब इसका लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। और यानी कि इंग्लिश में इसको एलसीएम को क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ये संख्या जो विभाजित हो जाती हैं। और मासा का मतलब होता है एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक। इसका फुल फॉर्म किसी से आप कोई लोग पूछ देते हैं। इसके बाद इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर देती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एचसीएफ। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं दो सवाल लेकर आया हूँ, दोनों आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए, आपका पहला क्या है? आपका सवाल है, आपका दिया है, इसको हम लिखेंगे हल। आपको सिर्फ लास्ट तक, अंत तक वीडियो को देखना है। यह वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी आपको कभी भी लासा में दिक्कत मासा में नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है? चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें निकालना 12, 18, 24 का लासा। इस लासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो 18, 18, 24 इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड को करने के लिए आपको एक ट्रिक होता है, एक तरीका होता है कि जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आपको कहीं पर भी दिख जाएं, अगर आपको एलसीएम या गुणनखंड करना है तो हमेशा आप दो के पहाड़े से काटना। यानी कि सम संख्या अगर आपको दिख जाए तो हमेशा दो के पहाड़े से, छोटी संख्या से काटेंगे दो के। अगर विषम संख्या है तो 3 से 7 से 9 से इस प्रकार से हम काटते चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई ये संख्या दिख जाए तो दो के पहाड़े से काटना आपको है। तो हम इसको दो के पहाड़े से काटते हैं। दो के पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 12, 2 छंगा 12, 6 बार। जितनी बार आए पढ़ेंगे उसको नीचे लिखते हैं। अब ये कितनी बार में आ जाएगा? दो दुनिमा 18। अब दो का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 कितनी बार में जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 दूनी 24 ना, 12 बार में चला जाएगा। तो हम 12 नीचे लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे? अभी भी देख लो सम संख्या आपको दिख रही है, यानी कि दो के पहाड़े से चला जाएगा। तो हम दो के पहाड़े से काटेंगे छोटी संख्या से। 2 तियाँ 6, फिर 9, ऐसे ही नोट करेंगे क्योंकि दो के पहाड़े में 9 नहीं आएगा। फिर दो के पहाड़े में 12 चला जाएगा। दो छंगा 12। फिर हम काटेंगे भी दो के, क्योंकि ये सम संख्या 6 दिख रही है तो हम दो के पहाड़े से काट देंगे क्योंकि छोटी संख्या। 2 तियाँ 6, 9 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं आपका जाने वाला है। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, अब सम संख्या नहीं है, ये संख्या यहाँ पर नहीं है, यानी कि अब दो के पहाड़े से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 के पहाड़े से काटेंगे। अब ये 3 के पहाड़े में चला जाएगा। 3 एक कम 3, 3 तियाँ 9। जब तक एक एक ना आ जाए तब तक हम पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। अब हम क्या करेंगे? अभी भी 3 के पहाड़े में चला जाएगा। 3 एक कम 3, 1 1। अब यहाँ पर हमारा 1 1 आ गया, यानी कि हमारा ये क्या हुआ? गुणनखंड यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? जो बाहर वाले अंक हैं ये, इनकी आपस में हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लासा बराबर, यानी कि एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे? लासा बराबर यानी एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ तक तो लोग कर लेते हैं, इससे आगे नहीं कर पाते। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ तक आप गुणा कर लेते हो लेकिन आगे अब नहीं कर पाओगे। ये अब गुणा यहाँ पर हो गया। अब गुणा क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे एक जैसे अंक के साथ। दो की पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, जितना आएगा उसकी गुणा 2 में कर देंगे। तुम 2 की गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 होगा ना। 2 की पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 होगा। अब 4 जो आया है 4 की गुणा 2 में कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हमने लिख दिया। अब ये गुणे का चिन्ह है तो हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब एक जैसे अंक है तो यानी कि इनकी भी हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो 3 तियाँ 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर 9 का 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है 9 बार। क्या पढ़ेंगे? जब बीच में गुणा का चिन्ह है यानी कि इसकी हमें क्या करना है? आपस में गुणा करनी है। 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है तो 8 निमा 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब देखिए 72 हमारा हो गया। तो यही हमारा क्या होगा? एलसीएम, यानी कि एलसीएम बोलते हैं जिसको, एलसीएम यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो 72 है हमारा ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है 72 है। जो 12 के पहाड़ में 72 चला जाएगा, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 72 चला जाएगा, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे भी 72 चला जाएगा। तो हमारा ये क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि हमने एलसीएम निकालना सीख लिया है। अब हम इसी संख्या का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे?
HCF निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, फंडा है। इसको हम आपको भाग विधि भी सिखा देंगे LCM निकालने की। HCF यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेंगे। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या दी उनको हम पहले ऐसे नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इतना तो आप कर ही सकते हो। जो बाहर दिया इसको हमने क्या किया, गुणे में इस प्रकार से लिख दिया। अब हमें क्या करना, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब कॉमन लेना, एक जैसा हो। हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ा बनाएंगे। अब जोड़ा का हम एक संख्या, देखो 2 का जोड़ा बनना है ना, तो हमने जोड़ा बना दिया। देखो इसका जोड़ा नहीं बना तो उसको हम छोड़ देंगे, लेकिन इसका जोड़ा हमें बनना है तो इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जोड़े का हम एक संख्या नोट करेंगे, एक संख्या यानी 2 नोट कर लिया इसी का। अब इसका जोड़ा बनना है ना, इसका जोड़ा बना तो इसका भी हम 3 नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना आया, यानी कि मासा कितना हमारा आया, मासा हमारा आ गया 6। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको कहीं कहीं पर भाग विधि से भी मासा सिखाया जाता है। लासा निकालने का यही तरीका है, आपको इसको ही फॉलो करना जो मैंने तरीका बताया है। लेकिन अगर मासा पूछे तो आपका ऐसे भी सही है, बस आपको क्या करना, जोड़ा बना देना। जोड़े का एक एक नोट करना। जिसका जोड़ा ना बने उसको हम संख्या को नहीं लेते हैं। देखो हमने इसका जोड़ा नहीं बना तो हमने इसको छोड़ दिया, जिसका जोड़ा उसका हमने यहाँ पर लिख लिया। अब मासा आपका भाग विधि से भी सिखा देते हैं इन्हीं संख्याओं का। देखो तरीका बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको हल करना है, आंसर उतना ही भी आएगा। देखो भाग विधि से भी मासा निकालोगे तब भी 6 आएगा, और अगर आप इस गुणनखंड विधि से भी निकालोगे तब भी 6 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से निकालेंगे। क्या लिखेंगे भाग विधि से मासा। क्या लिखा, भाग विधि से मासा। तो भाग विधि से मासा क्या दिया, हमारा संख्या क्या दी है, 12, 18, 24। हम भाग विधि से करेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है पहले हम क्या करेंगे, उसको अंदर लिखेंगे। क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। इतना आप कर लेना। सबसे प्रथम क्या करना है, जितनी भी संख्या का 4 हो, 3 हो, 2 हो, सबसे बड़ी संख्या को हम अंदर लिखेंगे। उससे जो छोटी होगी उससे हम भाग करेंगे। उससे जो छोटी होगी हम क्या करेंगे, उससे भाग करेंगे। यानी कि 18 से भाग करेंगे। भाई 24 से छोटी 18 तो है, तो हम 18 से भाग करेंगे। तो भाग करते हैं, कितनी बार में जाए, एक बार में जाएगा। 18 कम 18 चला जाएगा, घटा देंगे। यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 तो बचेगा घटाने पर। अब जो 6 आया है उससे छोटी संख्या कौन है, उससे छोटी 24 से छोटी संख्या कौन, 18 है। तो हम 18 को भाग कर देंगे। जो जिससे हमने भाग किया उसको अंदर लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको अंदर लिख लिया, तो हमने अंदर लिख लिया। अब 6 से हम उससे 24 से छोटी वाली संख्या को भाग करके, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का हमने भाग कर दिया, उससे छोटी 24 से छोटी कौन, 18, तो 18 को हम भाग कर दिया। कितनी बार में जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 आपका चला जाएगा। अब हम इसको काट देंगे। काट दिया नहीं, 6 3 18 3 बार में चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब 18 से छोटी संख्या कौन है, उससे हम भाग करेंगे 18 को, उससे छोटी संख्या। तो हम 18 को अंदर लिख लेंगे इस प्रकार से। उससे छोटी संख्या कौन है, 12, तो हम 12 से भाग करेंगे। भाई हमने क्या किया, 18 का देखो 24 का भाग हमने कर दिया, 18 का भी भाग कर दिया, लेकिन 18 से छोटी भी संख्या है तो इससे भी हम 18 को भाग करना पड़ेगा। तो हमने भाग यहाँ पर करेंगे, तो करते हैं 12 कम 12, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, घटा देंगे। यहाँ पर 6 बचेगा। अब जो 6 बचा है, अभी हमने 12 को भाग नहीं दिया, मतलब 12 को भाग नहीं दिया, तो हम 12 को यहाँ पर लिख कर भाग कर देंगे छोटी संख्या को। अब कितनी बार में आ जाएगा, 2 बार में, 6 दूनी 12। जो लास्ट में जिससे हम जिस संख्या से भाग किया है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा मासा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे मासा बराबर, मासा यानी कि HCF बराबर कितना आया हमारा, 6 आया। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगा, देखो गुणनखंड विधि से भी मासा निकाला तो 6 आया, भाग विधि से भी मासा निकाला तो 6 ही आया आपका। तो इस विधि से आपको मासा निकालना है। अब यहाँ पर मैं एक आपको होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूँ, उस सवाल को आपको नोट करना है और उसको हल करके कमेंट में बताना 6 18 32 का यानी कि लासा और मासा कितना आया है, ताकि मैं जान सकूँ आपने सवाल या आपने मासा लासा सीखा या नहीं। वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके आपका इसका उत्तर देना है आपको, ये सवाल का 6 18 32, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।